नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम प्रतिदिन आप लोग के लिए एक या दो वीडियो जो इम्पोर्टेंट हो, खास करके जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो, वह ऐसा वीडियो हम आपको लिए डालते हैं ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो। तो जो छात्र देखते हैं उनसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर दिन का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए आइए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिख धर्म या सिख संप्रदाय। कह रहा है कि अगर सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, देखो सिख धर्म की अगर बात करेंगे तो सिख धर्म में कुल मिलाकर 10 सिख गुरु हुए। गुरु नानक से शुरू होकर गुरु गोविंद सिंह तक, यानी सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो 10 गुरुओं की बात करेंगे तो 2 वीडियो में हम 10 को पढ़ लेंगे, यानी 5 वीडियो में आज 5 लोगों को पढ़ेंगे और उसके बाद जो 5 सिख संप्रदाय के जो गुरु हैं उनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आप लोगों को लग रहा है कि सर खाली इतिहास भूगोल पढ़ाइएगा, नहीं, हम इतिहास भी पढ़ाएंगे, भूगोल भी, पूरा साइंस पोर्शन भी आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो धीरे धीरे एक आदमी है, कितना करेंगे, धीरे धीरे आपको प्रतिदिन एक वीडियो देंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम सिख धर्म। तो आइए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। अगर सिख धर्म के संस्थापक की बात करें तो माना जाता है गुरु नानक। गुरु नानक कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ। कह रहा है कि सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था। देखिए, तलवंडी को ही अभी के वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो तलवंडी जो जगह आपको दिखा, यानी जहां जन्म हुआ था सिख संप्रदाय का, इसी को बोलते हैं ननकाना साहब। इतना बात तो आपको याद होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सिख संप्रदाय के संस्थापक बताइए तो आप बोलिए गुरु नानक देव। इनका जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ? तलवंडी में हुआ, जिसे अभी ननकाना साहब कहते हैं, और ये पाकिस्तान में है। आप इसको देखिएगा, इमरान खान जो थे वह सिखों के लिए यह जगह को खोले थे। अभी हाल ही में विवाद, आप इस जगह को खोला गया था, आप देखे होंगे। तो आप याद रखिएगा कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था, तलवंडी में हुआ था। तलवंडी को ही ननकाना साहब कहते हैं और यह पाकिस्तान में। कोई दिक्कत? गुरु नानक देव के पिता का नाम कल्याण मेहता या कालो मेहता था। यानी इनके जो पिताजी थे गुरु नानक के, इनके पिता का नाम कल्याण या कालो मेहता, कल्याण मेहता या इन्हीं को कहा जाता था कालो मेहता था, कालो मेहता। कह रहा है कि गुरु नानक देव के पिता का नाम कल्याण मेहता था या कालो मेहता था। उम्मीद करते इतना याद हो गया होगा। इनकी माँ का नाम तृप्ति देवी था। इनकी माँ का नाम तृप्ति देवी था। इनकी माँ का नाम तृप्ति देवी था। कोई दिक्कत? कह रहा है कि सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम कल्याण या कालो मेहता था। इनकी माता का नाम तृप्ति देवी था। इनकी माता का नाम तृप्ति देवी था। जब यह 16 वर्ष के थे तो इनका विवाह सुलेखना नाम की एक महिला के साथ हुआ था। यानी कि गुरु नानक देव की पत्नी का नाम, बेटर हाफ इनकी जो थी, उनका नाम था सुलेखनी देवी। सुलेखनी। कह रहा है कि गुरु नानक देव जब 16 साल के थे तो इनका विवाह सुलेखनी देवी के साथ हुआ था, जिनसे इनके 2 संतान थे। एक का नाम था श्री चंद्र, एक का नाम था श्री चंद और दूसरा का नाम था लक्ष्मीदास।
इनके इनके सुलेखनी देवी से 2 संतान हुए। एक का नाम था श्रीचंद्र था, और एक था, उसका नाम था लक्ष्मीदास। याद रखिएगा। क्या बोले, कह रहा है कि गुरु नानक देव जब 16 साल के थे तो उनका विवाह सुलेखनी देवी के साथ हुआ, जिनसे इनके 2 पुत्र हुए। एक हुए श्रीचंद हुए और एक हुए लक्ष्मीदास हुए। याद होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। कह रहा है कि गुरु नानक देव को ज्ञान प्राप्ति 1496 ईस्वी को गुरु पूर्णिमा के दिन रात में हुआ। यानी इन्हें ज्ञान प्राप्ति, सारे लोगों का ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो ठीक उसी प्रकार इनको भी ज्ञान प्राप्ति 1496 ईस्वी को गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ। कह रहा है पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन। कह रहा है कि गुरु नानक देव को ज्ञान प्राप्ति सन 1496 ईस्वी को गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा। कह रहा है कि 1496 ईस्वी को ज्ञान प्राप्ति हुआ। इन गुरु नानक देव को जो लोग मानते थे वह सिख कहलाए, यानी इनको मानने वाले लोगों को सिख कहा गया। सिख का गुरु नानक देव को जो लोग मानने लगे उन्हें सिख कहा गया। सिख। कोई प्रॉब्लम? गुरु नानक देव ने क्या किया, जैसे अभी आप जाइएगा अमृतसर, चाहे जाइएगा आप, तो देखिएगा कि गुरुद्वारा में वहाँ पर भोजन कराया जाता है। तो इसकी शुरुआत गुरु नानक देव ने किया था। इसकी शुरुआत गुरु नानक देव ने किया था। यानी कि गुरु का लंगर मिलेगा। जो लोग भूखा है, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए भी खाने की व्यवस्था किया जाएगा। इसी को बोलते हैं गुरु का लंगर। और इसकी शुरुआत गुरु नानक देव ने किया। गुरु नानक देव ने किया गुरु का लंगर नामक भोजनालय की व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? गुरु नानक देव ने किया था। गुरु के लंगर नामक भोजनालय की स्थापना किसने किया? गुरु नानक देव ने किया। किसने किया? गुरु नानक देव ने किया। गुरु नानक देव की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को हो गया करतारपुर में। इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए तो इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हो गया। दिख रहा है ना? करतारपुर में हो गया। कह रहा है कि गुरु नानक देव की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? तो चलिए एक बार हम आपको याद करवा देते हैं। कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। याद हो गया आपको? सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। कोई दिक्कत? गुरु नानक जो थे वह सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जिसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। ननकाना साहब सिखों के लिए पवित्र जगह है, क्योंकि वहाँ पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, जो वर्तमान के पाकिस्तान में, जो वर्तमान के कहाँ है? पाकिस्तान में। कह रहा है कि इनके पिता का नाम कल्याण मेहता या कालू मेहता था। कल्याण या कालू मेहता था। इनकी माँ का नाम तृप्ति देवी था। इसकी पत्नी का नाम सुलेखनी देवी था, जिनसे इनके 2 संतान हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। श्रीचंद और लक्ष्मीदास। गुरु नानक ने गुरु के लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय की स्थापना किया, जिसमें जो लोग भूखे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वह फ्री में भोजन करें। इसके लिए इन्होंने गुरु का लंगर नामक भोजनालय की स्थापना किया। और गुरु पूर्णिमा के दिन 1496 ईस्वी को इनकी ज्ञान की इनको प्राप्ति हो गया। इन्हें मानने वाले लोगों को सिख कहा जाता था। जो गुरु नानक को मानते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सिख। गुरु नानक देव की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हो गया था। गुरु नानक देव की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हो गया। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अब हम पढ़ते हैं गुरु अंगद। चलिए अब आइए, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दूसरे गुरु या तीसरे गुरु। दूसरे गुरु की बात करते हैं, उसके बाद तीसरे गुरु की बात करते हैं। कह रहा है कि गुरु अंगद जो थे, इनका बचपन का नाम लहना था।
यानी गुरु अंगद का बचपन का क्या नाम था? लहना। इनके बारे में 2-3 बात समझ लीजिए। यह गुरु नानक के उत्तराधिकारी हुए। यह किसके उत्तराधिकारी हुए? गुरु नानक। कह रहा है कि गुरु अंगद जो थे इनका बचपन का नाम लहना था। इनका बचपन का नाम क्या था? लहना था। क्या नाम था? लहना। इसने गुरु लिपि की शुरुआत की। गुरु लिपि की शुरुआत की। इन्होंने गुरु लिपि की शुरुआत की थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव द्वारा किया गया था। और इन्होंने गुरु नानक का जो लंगर व्यवस्था था उसको अस्थाई बनाया लंगर व्यवस्था। बस 3 बात याद रखना। लंगर व्यवस्था, क्या 3 बात? यही 3 बात बस। कह रहा है कि गुरु अंगद का बचपन का नाम लहना था। यह गुरु नानक का उत्तराधिकारी था। यह किसका उत्तराधिकारी था? गुरु नानक का। और इसने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने किया। गुरु अंगद का बचपन का नाम लहना था और इसने गुरु नानक द्वारा शुरू किया गया जो अति था भोजन की व्यवस्था, उसको अस्थाई बनाया। कोई दिक्कत? चलिए अब गुरु अमरदास की बात करते हैं। तो यह सिखों के तीसरे गुरु थे। यह सिखों के केवे गुरु थे? तीसरे गुरु थे। यह सिखों के केवे गुरु थे? तीसरे। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। 22 गद्दियों की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु अमरदास द्वारा। 22 गद्दियों की स्थापना की अगर बात किया जाए, 22 गद्दियों की स्थापना, और प्रत्येक पर एक महंत को नियुक्त किया। प्रत्येक पर एक महंत का नियुक्त किया। महंत की नियुक्ति की। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 22 गद्दियों की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो आप बोलिएगा गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की एक बेटी थी जिसका नाम था बीबी भानी, जिसका विवाह सिखों के 5वें गुरु रामदास के साथ, 4थे गुरु रामदास के साथ हुआ था। तो हम आगे बताएं। बीबी भानी थी। इससे अकबर ने गोविंद लाल में जाकर भेंट किया। गोविंद लाल एक जगह वहां पर भेंट किया और बीबी भानी को 22 गांव उपहार में दिया। अकबर ने कह रहा है कि बीबी भानी से जाकर मिला और इसने बीबी भानी को कई गांव भेंट में दिया। गोविंद लाल में जाकर मिला और कई गांव भेंट दिया। यानी ऐसे ही दे दिया कि जाइए आपको जो बनाना है इसमें बनाइए। फिर से समझिए। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास, 3 अक्षर का अमर याद रखना, तीसरे गुरु थे। 22 गद्दियों की स्थापना किया। कितने गद्दियों की? 22। और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति किया। इनकी बेटी का नाम बीबी भानी था जो 4थे गुरु रामदास की पत्नी थी। और गोविंद लाल में जाकर अकबर ने भेंट किया था। अकबर इनके समकालीन थे, याद रखना। अकबर ने जाकर भेंट किया और इन्हें कई गाँव दान में दिया। अकबर ने बीबी भानी से जाकर मिला गोविंद लाल में और उन्हें कई गांव दान में दिया। इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति शुरू किया जिसका नाम था लवन विवाह पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? गुरु अमरदास द्वारा किया गया था। गुरु अमरदास की बेटी का नाम बीबी भानी था। ये गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना किया। गुरु अमरदास किस मुगल बादशाह के समकालीन था? अकबर के समकालीन था। और अकबर के समकालीन था और अकबर ने इनकी बेटी बीबी भानी को गोविंद लाल में जाकर मिला था और इन्हें क्या किया था? कई गांव दान में दे दिया था। याद हुआ? फिर से दोनों याद कर लीजिए। कह रहा है कि सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे। इनका बचपन का नाम लहना था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया और इन्होंने इससे अस्थाई बनाने के लिए इसे अस्थाई बनाया। किस चीज को? जो गुरु नानक ने लंगर की व्यवस्था शुरू किया था, इसको इसने अस्थाई बनाया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना किया। प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति किया। इनकी बेटी का नाम बीबी भानी था जिसे अकबर ने कई गांव दान में दिया और इसे गोविंद लाल में जाकर अकबर मिला था और इसने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति शुरू किया था जिसका नाम था लवन।
उत्पत्ति अलग हुआ था लवन। बात समझ में आया? क्या इतना याद होना चाहिए आपको कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद और सिखे के तीसरे गुरु, तीसरा है तो अमर, 3 अक्षर का है तो अमरदास। इसने 22 गद्दी की स्थापना किया, प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति किया। इसकी बेटी का नाम बीबी भानी था और इसने गोविंद लाल में जाकर भेंट किया और कई गांव दान में दिया। और इसने अलग एक पत्ती चलाया हिंदुओं से जिसका नाम था लवन, जिसका क्या नाम था? लवन नाम था। जिसका क्या नाम था? लवन नाम था। सिखों के चौथे गुरु का अगर नाम बात किया जाए तो गुरु रामदास थे और 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। तो अब इन लोग के बारे में सुनिए। कह रहा सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास थे जो बीबी भानी के पति थे। बीबी भानी याद होगा, अभी आपको पढ़ाएं तुरंत। बीबी भानी कौन थी? बीबी भानी गुरु अमरदास की बेटी थी और गुरु अमरदास की बेटी के साथ गुरु रामदास का विवाह हुआ। बीबी भानी जो थी गुरु अमरदास की बेटी थी और गुरु रामदास की पत्नी थी, रामदास की पत्नी थी, जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया, 500 बीघा जमीन भेंट किया। इसी पर गुरु अमरदास ने अमृतसर सरोवर का निर्माण करवाया। जो अमृतसर का सरोवर है उसी का निर्माण करवाया और उसी 500 बीघा जमीन पर अमृतसर शहर बसाया। तो आपसे पूछ सकता है कि अमृतसर शहर को किसने बसाया था? तो आप याद रखिएगा गुरु रामदास। कौन बसाया था? गुरु रामदास। रामदास सिखों के कितने गुरु थे? सिखों के चौथे गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम बीबी भानी था, यानी गुरु अमरदास की दामाद थे। ये गुरु अमरदास के क्या थे? दामाद थे। और इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दिया था, अकबर दिया था। कौन दिया था? अकबर दिया था। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन में दान में दिया था और इसने अमृतसर सरोवर का निर्माण करवाया, वहीं पर अमृतसर शहर भी बसा दिया। याद रखिएगा, गुरु अमरदास जो थे यह बीबी भानी इनकी पत्नी थी जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। इसी पर इसने अमृतसर सरोवर का तालाब का निर्माण करवाया और उसी पर इन्होंने अमृतसर शहर बसाया। इन्होंने अमृतसर शहर का निर्माण भी किया। कोई दिक्कत? अच्छा, अब कह रहा है, आगे बढ़िएगा, कि गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को कार्यभार दिया और उसके बाद इन्होंने पैतृक बना दिया इस पद को। पैतृक मतलब अब हर बाप बेटा को देने लगा, वह जो गुरु की उपाधि था, पैतृक बना दिया, पैतृक। ठीक, याद रखिएगा। गुरु रामदास के तीसरे पुत्र कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे और गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास का उत्तराधिकारी हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक? कह रहा है इतना, फिर से इसको देख लीजिए। देखिए, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे, दूसरे गुरु गुरु अंगद थे, तीसरे गुरु अमरदास थे, चौथे गुरु रामदास थे और 5वें गुरु अर्जुन देव थे। याद हो गया? कह रहा है कि गुरु रामदास बीबी भानी का पति था। इसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था और इसी पर इसने अमृतसर शहर को बसाया था और इसी पर इन्होंने अमृतसर का जो तालाब है उसका निर्माण करवाया था। और इसने अपने बेटे, तीसरे बेटे अर्जुन देव को वह कार्यभार देकर इस पद को पैतृक बना लिया कि अब हर बेटा बाप को, माने बाप बेटा को देने लगा वह पद। तो आप याद रखिएगा, उसका उत्तराधिकारी अर्जुन देव हुआ। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया। आदि ग्रंथ क्या था? आदि ग्रंथ में गुरु नानक के सारी बातों को लिखा गया। गुरु नानक के प्रार्थना, इनकी हर बातों को, उनके उपदेशों को इसी ग्रंथ में लिखा गया। कोई दिक्कत? कहा रहा कि 1595 में अर्जुन देव ने गोविंदपुर नामक एक जगह को बसाया। 1595 में गोविंदपुर नामक एक जगह का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। गुरु अर्जुन देव ने 1595 में गोविंदपुर नामक एक जगह का निर्माण करवाया था। कोई दिक्कत? कह रहा है कि इसने अमृतसर के जलाशय में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। हरमंदर साहब की मूर्ति लगवाया। किसने? हरमंदर साहब का निर्माण करा। अमृतसर जलाशय में इसने हरमंदर साहब की मूर्ति का निर्माण करवाया। कौन? गुरु अर्जुन। बात समझ में आ गया? अच्छा, कहा रहा कि गुरु अर्जुन देव ने 1595 ईस्वी में गोविंदपुर नामक शहर बसाया और इसने आदि ग्रंथ की रचना किया। इसने गुरु नानक के जीवन, इसमें गुरु नानक के जितने भी उपदेश थे सारे को लिखा और गुरु अर्जुन देव की वध गुरु जहांगीर ने करवा दिया।
क्यों? क्योंकि जहांगीर का एक बेटा था, हम आपको जहांगीर जब पढ़ाए थे तो बताए थे, जहांगीर का एक बेटा था जिसका नाम था खुसरो खां। उसने 1606 ईस्वी में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था कि हमको गद्दी चाहिए। तो खुसरो खां की मदद करने के कारण, खुसरो खां के मदद करने के इल्जाम लगाकर, खुसरो खां जो जहांगीर का बेटा था उसके मदद करने की इल्जाम लगाकर अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दी। जहांगीर ने क्या किया? फांसी पर चढ़ा दिया। तो आप इस बात को याद रखिएगा, 1606 में गुरु अर्जुन देव 1606 में जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। तो आइए फिर से इतने बातों को एक बार समझ लेते हैं। इतना कंठस्थ होना चाहिए आपको। 5 गो आज पढ़ाएंगे, 5 गो अगले क्लास में पढ़ाएंगे, तो आपको पूरा बढ़िया से याद हो जाएगा। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास और 5वें अर्जुन देव। पहले गुरु गुरु नानक थे, दूसरे अंगद थे, तीसरे अमरदास थे, चौथे रामदास थे जो बीबी भानी का पति था। बीबी भानी कौन थी? अमरदास की बेटी थी। बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया और इसने अमृतसर सरोवर का निर्माण करवाया और उसी पर इसने अमृतसर शहर बसाया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अमृतसर शहर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु रामदास ने करवाया। ठीक, गुरु रामदास ने अपना तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को कार्यभार दिया और खुद को मुक्त कर लिया। और गुरु अर्जुन देव जो थे, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किया जिसमें गुरु नानक की जीवनी यानी गुरु नानक के जितने उपदेश है उसको लिखा गया है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया 1595 ईस्वी में। इसने गोविंदपुर नामक एक शहर की स्थापना किया और गुरु 1595 में गोविंदपुर को बसाया और इसने क्या किया कि हरमंदर साहब में मोती का जलाशय के मध्य में बीच में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन देव को खुसरो की मदद करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो खां की मदद करने के इल्जाम लगाकर जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया। कोई दिक्कत? और यह सिखों के 5वें गुरु थे और 5 गुरु आज हम आपको पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरी अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। 5 गुरु अगले क्लास में पढ़ा देंगे। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए। धन्यवाद।